Honorable Principal Ma'am, our newly elected Mrs. Priti Singh, Honorable Secretary Animesh Singh, and from long time you are looking under whom the school is running. She is Mrs. Premvada Singh. All these persons fully dedicated. They are giving a lot of efforts for the all-round development of the children. Our children, what you have observed, they showed, they presented, they displayed all the programs like the professional artist. You see the talent, they are very much talented children. Our school, Kolkata Public School, in this suburban area, creating the better future of the children in comparison of other schools. Today, Republic Day being celebrated throughout the India. आज गणतंत्र दिवस, इस गणतंत्र दिवस पर कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा सोचें जिससे हमारा पूरा विश्व में हमारे देश का नाम हो और हो ही रहा है। हमारे बच्चे ये कल के भविष्य, ये अभी से सोचेंगे कि मुझे ऐसा त्याग लाना है, वो त्याग जो कितने शहीद हो चुके। दो पंक्ति सुनिए। सरफरोशे की तमन्ना, सरफरोशे का मतलब शहीद हो जाना, अपने आप को शहीद कर देना। सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सोचिए, उनको अपने जिंदगी का ख्याल नहीं था, अपने परिवार का ख्याल नहीं था। ख्याल किसका आया उनके मन में? ख्याल आया देश का। देश रहेगा तो राज्य रहेगा, राज्य रहेगा तो जिला रहेगा, जिला रहेगा तो हमारे सबर्बन रहेंगे, हमारे परिवार रहेंगे। सोच इस ढंग का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग व्यक्तिगत हो जाए। इसी को कहते हैं गणतंत्र दिवस का शपथ। आज हम लोग ऐसा शपथ ले जिसमें परिपूर्ण रूप से अर्पण हो, समर्पण हो, त्याग हो, परित्याग हो। उस वही असल शहीद होता है। शहीद होना चाहिए सिर्फ शरीर का नहीं, शहीद हो मन का, शहीद हो आत्मा का, शहीद हो हृदय का। उसी को वास्तविक शहीद बोलेंगे, करेंगे। हमारे बच्चे जो आज नहीं कर पाए वो कल करेंगे। ऐसे हमारी, आप लोग जानते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप याद कीजिए, मेरा देश भारत देश, इसकी महानता सिर्फ भारत तक ही नहीं, सिर्फ कुछ देशों तक ही नहीं, पूरा विश्व में, पूरा विश्व अब याद कर रहा है। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। इसकी संस्कृति, इसकी परंपरा, इसकी विरासत सबसे उत्तम है और उसे आगे ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहे हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हरदम हमेशा बोलते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, हमारे मेरे प्रत्येक व्यक्ति 140 करोड़ भारतवासी वो परिवार है। और उन्होंने बढ़ाया जो देश अपने आप को विकसित देश मानते थे, वो आज नतमस्तक हो चुके। उदाहरण के लिए अमेरिका, अभी जो नए राष्ट्रपति हुए हैं वो इतने भावुक हैं, इतने कृतज्ञ हैं हमारे देश के प्रति। कैसे हुआ? हमारे बच्चों के द्वारा हुआ, हमारे नागरिक के द्वारा हुआ, हमारे डेडिकेशन के द्वारा हुआ, मेरे डिवोशन के द्वारा हुआ, मेरे डिटर्मिनेशन के द्वारा हुआ।
ये सब यदि जज्बा आएगा हमारे मन में तो अवश्य ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज एक ये बच्चे को ये संदेश हम दे रहे हैं कि वो मन में लाइए कि आई हैव टू डू समथिंग। सोचिए क्या करना है, मन में डिसाइड कीजिए और उसको पूरा कीजिए। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट मतलब हुआ जब आपने सोचा तो कोई, जब किया इरादा पक्का, कोई काम नहीं है मुश्किल। सोचिए, इसी ढंग से सोचिए और आगे बढ़िए और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कीजिए। जिस समय का कोलकाता पब्लिक स्कूल में आपको एडमिट किया गया, आप देखेंगे अपने पेरेंट्स के आंखों में आप झांक के देखिए, सिर्फ उनके प्यार, उनके श्रद्धा, उनके त्याग को नहीं याद कीजिए, देखिए कि क्या सपना है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनकी आशा है, क्या उनका एक्सपेक्टेशन है, क्या उनका ड्रीम है। और वो ड्रीम जब पूरा होता है वही असल आशीर्वाद होता है। आजकल हमारे माता पिता वही असल ईश्वर हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है और बिना आशीर्वाद पाए हम लोग कभी प्रगति नहीं कर सके। यही हमारा भारतीय संस्कृति है। हम लोग अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसको कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडियन कल्चर। वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडियन कल्चर जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और इसे करते रहना है, इसे आगे बढ़ाना है। और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दो चार पंक्ति और हम सुनाना चाहते हैं आपको, जो कि हमारे राष्ट्रीय भाषा, जो कि हमारी मातृभाषा भी है, इससे प्रेम होना चाहिए। हमारी मातृभाषा की ओर प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो रहे हैं। आप लोग आश्चर्यचकित होंगे, इवन दूसरे देश मेरे मातृभाषा को स्वीकार कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को वो लोग अनुसरण कर रहे हैं। और ये तो मेरी संपत्ति है, मेरा विरासत है, मेरी पौराणिक चीज है, इसको क्यों छोड़े, इसको और आगे बढ़ाएं। तो चार पंक्ति सुनिए, अच्छा लगेगा तो ताली से स्वागत कीजिएगा। तिरंगा झंडा के बारे में बोले हम, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, झंडा हमेशा ऊंचा रहे, मतलब देश हमेरा ऊंचा रहे और ये हमेशा उच्चतम स्थान पर पहुंचे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दूसरा पैराग्राफ सुनिए। स्वतंत्रता के भीषण रण में, जिस समय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू हुआ था, कितने लाखों लाखों व्यक्ति शहीद हो चुके थे। उसके बाद आज हम लोग अमन चैन पाए हुए। ऐसे ये अमन चैन नहीं आया है, बट इस अमन चैन को अमानत रखना आप लोगों का कर्तव्य है। स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे छन छन में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अंतिम लाइन सुनिए। इस झंडे के नीचे निर्भय, झंडा है, नीचे है, त्याग होना चाहिए, प्रतिज्ञा होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। इस झंडे के नीचे निर्भय, ले स्वराज्य अब हम चल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी के साथ ही हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं और आशा करते हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक मेरा छात्र कुछ न कुछ प्रतिज्ञा मन में करेगा और उसको पूरा करेगा और अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेगा।
थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।